गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। ये हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल है। अब तक मैं इसमें 3 लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो उस वीडियो को जाके देखो, तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है और इसमें मैं राइट एंगल ट्रायंगल के ही वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछली वीडियो में मैं करवा नहीं पाया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, इसको हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो समझेंगे और फिर अच्छे से देखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। CD कितना है, 8 सेंटीमीटर। CD है, यहाँ पे देखो ध्यान से, CD = 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। और क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करेंगे कैसे, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, AD। हमें क्या निकालना है, AD। ठीक है, और AD निकालना है और कुछ नहीं दिख रहा है। जब भी कुछ ना ऐसा समझ में आए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सर किस किस में लगाएं, एक बार ABD में लगाओ और एक बार ABC में लगाओ। आई बात समझ में। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ADB। ठीक है, ADB अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, क्या कहता है पाइथागोरस, देखो ध्यान से। 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। अच्छे से एक एक पॉइंट इसको दे दो इक्वेशन 1। या एक काम करो, मुझे AD निकालना है तो इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो AD निकालना है। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। AD निकालना है ना, तो AD ऐसे लिख लेंगे। अब इसी तरीके से ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में क्या कर रहा हूँ, वही अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें से भी क्या आएगा, ध्यान से समझना। 90 के सामने परपेंडिकुलर, मतलब AC स्क्वायर, ध्यान से देखना, इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों जगह मैंने AD क्यों एक तरफ किया, क्योंकि मुझे आंसर में AD चाहिए। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे AB स्क्वायर है इधर और AC स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इस पूरे ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC को देखो ध्यान से। मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC। AP भी तो 90 डिग्री है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा मेरा, 90 के सामने ये पूरा हाइपोटेनियस, इसको भूल जाओ, इसको 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, BC स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, है ना अच्छे से। और BC मुझे पूरा पता है, BC कितना है भाई, देखो ये 2 है, ये 8 है, तो BC टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो मतलब 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। एक एक चीज़ समझ में आई कि नहीं अच्छे से भाई। BC 10 कैसे हो जाएगा, ये 2 है, ये 8 है, तो टोटल BC कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक है, ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड में साइड में लेफ्ट हैंड वाला ऐड होगा, राइट हैंड में राइट हैंड वाला। तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, AB स्क्वायर प्लस माइनस है, माइनस का BD स्क्वायर, फिर प्लस AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं नीचे का लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट ऐसे देख लो, थोड़ा सा ये लो, दिख गया ना, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे को सही कर लेते हैं, ये लो, अब दिख गया। अब इस पूरे को मिटा देता हूँ, क्योंकि ये पूरा मेरा काम हो गया। ध्यान से देखना आप, ठीक है, अच्छे से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा, कोई ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से,
ए बी और ए सी को एक साथ लिख लिया मैंने, क्या लिखा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का ध्यान से देखना, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर। अच्छे से समझ में आया, मिटा दूँ ये पूरा रिजल्ट, ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहां से क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का स्क्वायर फ्रॉम थर्ड, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इस पूरे को इक्वेशन थर्ड से क्या लिख सकता हूं मैं, 10 का स्क्वायर मतलब 100। यहां तक समझ में आया, इस पूरे की वैल्यू ये निकाल चुका हूं ना मैं, देखो देखो इक्वेशन 3 से, माइनस ब्रैकेट के अंदर बी डी कितना है 2 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 100 माइनस, ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा 100 माइनस 68 इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा 32, और ये वाला 2 अब कहाँ जाएगा अपोन में, इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 16। अब यहां से ए डी कितना आएगा, ए डी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस 16, तो यहां से ई डी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस की वैल्यू हो नहीं सकती, तो अल्टीमेट मेरा आंसर क्या आया, प्लस का 4 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सिंपल सा है कि आपको ये सोचना था कि रीअरेंजमेंट मतलब चीज़ों को कैसे हम घुमा फिरा के एक दूसरे में फिट बिठाएं। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन एक बारी में नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने पे एक दिन जरूर होंगे। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछे जाते हैं। अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्या है पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पहले बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, फिगर बनानी है, और फिगर में कहाँ पे राइट एंगल है वो हमें सोचना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ध्यान से। हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी AP परपेंडिकुलर BC, तो देखो ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने, अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि भाई राइट एंगल कहाँ पे है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि AP जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल कहाँ है, देखो ये कंडीशन जो दे रखी है, इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूँ, रीअरेंज कर मतलब गिवन क्या है, ध्यान से देखना, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इस माइनस के AB को मैं यहां ले जाऊं तो मैं यहां से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं, ध्यान से देखना, इसको परपेंडिकुलर मान लूं, इसको बेस मान लूं, ठीक है, और इसको हाइपोटेनियस मान लूं, तो ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम है, बिल्कुल। अब पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस सामने वाली साइड होती है, मतलब कहीं ना कहीं ये B है और ये C है, कहीं पे भी कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने C लिख लिया और यहाँ पे मैंने B लिख लिया, तो नॉर्मल सी बात है, A बचा तो A ये होगा और यही 90 डिग्री होगा। कैसे पता चला, समझ में आ गया आपको, आइडिया लग गया ना कैसे मैंने 90 डिसाइड किया, है ना। अब ये कह रहा है BC पे परपेंडिकुलर है क्या, AP, मतलब ये AP, तो देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है AP, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री होगा और इधर ये भी 90 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो देखो, हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट PA इक्वल टू PB इंटू CP। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, इसको मैं फिर से फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि PA इंटू PA इक्वल टू PB इंटू CP, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए PA अपॉन मैं PB लिख लूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं PC या CP अपॉन PA लिख लूँ, तो कुछ फर्क पड़ा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, तो यही, इससे ये रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये रिजल्ट ले आऊँ और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रिजल्ट आएगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखना, अब जब भी हमें रेशियो में आंसर लाना हो, रेशियो मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो जब भी हमें मल्टीप्लाई में आंसर लेना है तो कहीं ना कहीं हम सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। सिमिलरिटी का कंसेप्ट कब यूज करते हैं, ये जो मैंने बात बताई इसको वीडियो में लिख लेना, नोट डाउन करके वीडियो पॉज करके, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तक हमने सिमिलरिटी का कोई कंसेप्ट यूज नहीं किया था, अब इसमें हम यूज करेंगे। तो अच्छे से जो बात बताई मैंने उसको नोट डाउन करो, जो मैंने आपको चीजें समझाई नोट डाउन कर लो जल्दी से। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, इसको एक तरीके से ये भी तो लिख सकता हूं मैं, PA
अपॉन पी सी इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए। एक ही बात है, कोई समस्या। अब हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमें जो ट्रायंगल लेना है वो हम इससे डिसाइड करेंगे, इससे, ठीक है, इससे डिसाइड करेंगे। कैसे, देखो यहां पे क्या है, पी ए और सी, यहां पे क्या है, पी बी और ए। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ट्रायंगल पी सी ए और पी बी सी लेना होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल पी बी ए एंड ट्रायंगल पी सी ए। यहां तक समझ में आया, क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो हमें क्या क्या चीज कॉमन है और क्या क्या चीज हमें दे रखी है, किसकी चीज से हम ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाँ है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो एक ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। कौन सी, ये वाली जो मैंने लिखी, क्या लिखी हुई है पहले समझ लेते हैं। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है ट्रायंगल का ए, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के राइट एंगल से, मतलब 90 डिग्री से अगर मैं कोई वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन करूं द हाइपोटेनियस, किस पे, हाइपोटेनियस पे, देन एज ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बोथ साइड, मतलब ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल टू ईच अदर। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक नहीं समझ में आई तो देखो ये मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये मेरे को सब अच्छे से लिखना है। आई बात समझ में? अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां से क्या आएगा, ए पी, देखना ध्यान से, ए पी अपॉन सी पी, ए ये ए पी है और इसके सामने क्या है, सी पी, सी पी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए पी अपॉन सी पी। उसी तरीके से इसके सामने क्या है, ये वाली क्या है, देखो ध्यान से, पी बी, क्या आएगा, पी बी अपॉन पी ए। आई बात समझ में? क्लियर है? ए पी या पी ए एक ही बात है, इसको ए पी लिख लो, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। ए पी, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं। यहां पे देखो क्या कह रहा है, ये 90 एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इसके सामने की साइड क्या है, देखो इसके सामने एपी, एपी मतलब ये 90 डिग्री, और इसके साथ साइड कौन सी है, इसके सामने 90 के सामने सीपी, सीपी, ध्यान से देखो ये एपी और इसके साथ लगती हुई साइड कौन सी है, सीपी। उसी तरीके से ये पीबी और इसके साथ लगती हुई साइड क्या है, एपी। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? यहां तक कोई चीज ऐसी जो आपको ना समझ में आई, अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के लिखो, बहुत अच्छे से। क्लियर है यहां तक? अब इसमें रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स आर कोरोस्पोंडिंग इन सिमिलर ट्रायंगल, ऐसे लिख लो, इन सिमिलर ट्रायंगल्स कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। ये चीज समझ में आई कि नहीं अच्छे से? बस अब जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। देखो ये सारी चीज लिख लो, ये मैं मिटा देता हूं। हमें प्रूफ क्या करना था, ध्यान से देखना, हमें जो प्रूफ करना था ये देखो, हमें वो प्रूफ करना था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया, इसको यहां से मैंने क्या किया, ए पी इंटू ई पी इक्वल टू पी बी इंटू पी सी, ठीक है। इसको लिख लो पी ए और इसको भी लिख लो पी ए, आगे पीछे कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये कितना हो जाएगा, पी बी इंटू पी सी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, रिजल्ट आ गया अच्छे से, यही रिजल्ट है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। जो कंसेप्ट वाली चीज़ थी वो सारी मैंने आपको बता दी, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा मिलता जुलता, जिसमें हम सिमिलरिटी करके प्रॉपर्टी लाएंगे जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या प्रूफ करना है। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ट्रायंगल के बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। अगर कहो कि सर आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर बी एल
बी एल जो है, बी एल एंड सी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ये क्या कर रहा है, जो ये बी एल है इस पूरे, देखो ये जो बी एल है उस पूरे ए सी को, मतलब ए सी को क्या कर रहा है, ये सी एल प्लस एल ए में डिवाइड कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए सी इक्वल टू, अब सी एल और एल ए दोनों आपस में बराबर है, तो मतलब सी एल तो ऐसे ही रहा, प्लस इस एल ए की जगह भी मैं सी एल लिख सकता हूँ। तो मतलब क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 2 टाइम सी एल, या ए सी इक्वल टू 2 टाइम ए सी इक्वल टू 2 टाइम एल ए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एल सी एल की जगह ए एल लिख दो तो भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये दोनों में से एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसी तरीके से बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहीं कहीं पे लिख देता हूँ, बी ए को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, या तो 2 टाइम बी एम होगा, या बी ए बी इक्वल टू बी ए बी एक ही बात है, 2 टाइम ए एम होगा। आई बात समझ में, ये होता है मीडियन का मतलब। अब इसी को मुझे यूज करना है क्वेश्चन में, आई बात समझ में। अब ध्यान से समझना दूसरी बात, पहली बात तो ये दोनों, दूसरी बात कि आपको इसमें ये देखना है कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो सबसे पहला ये वाला, मार्कर को देखो, ये वाला, ये रेड वाला दिख गया आपको एक, ठीक है, एक दिख गया ये रेड वाला। दूसरा देखो ये ग्रीन वाला, देखो एक ये वाला, ये रहा और ये रहा और ये रहा, ये दूसरा दिख गया। और तीसरा ये बड़े वाला ए बी सी, 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख गए। तो मैं पहले के लेक्चर में भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे सीधा हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो सबसे पहले मैं क्या लगा रहा हूँ, इसमें एम सी ए में, सी एम ए में, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल सी एम ए अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, क्या होता है ये पाइथागोरस, हमें पता है 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब क्या आएगा, सी एम स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो सी एम ए में, तो मतलब ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी एल में, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल बी ए एल में सेम वही चीज अप्लाई पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, देखो बी एल ए में, तो ये रहा बी ए एल में, बी ए एल में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस है, तो मतलब बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं अब तीसरा ट्रायंगल ले लो, सबसे बड़े वाला कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, वही अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर आ जाओ। हमें क्या प्रूफ करना है, ये बी एल सी एम और बी सी। अब देखो ये चीज़ कहाँ कहाँ पर है, क्या मेरे पास सी एम है, बिल्कुल ये रहा। क्या मेरे पास बी एल है, बिल्कुल है बी एल। क्या मेरे पास बी सी है, बिल्कुल है। ठीक है, तीनों चीज़ मिल गई। अब मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। तो एक पहला फंडा तो मैं ये कर देता हूँ, ध्यान से देखो, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो मेरा कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। देखो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो AC से AC कट जाएगा। आई बात समझ में, तो वही लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जगह नहीं बची, ये रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये रिजल्ट एक काम कर लेते हैं यार, जगह ही नहीं बची है। ठीक है, 1 मिनट, इस रिजल्ट को यहाँ लिख लो ताकि याद रहे आपको। ठीक है, इस वाले को AC इक्वल टू 2AL या AC इक्वल टू 2CL। ठीक है, क्लियर है। अब इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये रिजल्ट संभाल के रखना। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख रहा हूँ CM स्क्वायर माइनस कर रहा हूँ तो माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर
माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इस ए सी से ये ए सी कट गया। क्लियर है? अब जो मुझे आंसर में चाहिए वो कहीं कहीं दिख गया, मुझे सी एम चाहिए और बी सी चाहिए, तो बी सी को उधर ले जाऊंगा तो समथिंग ऐसे ही आ जाएगा। बिल्कुल। अब देखो ए एम को मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो ध्यान से, ए एम को मैं ये लिख सकता हूँ ए बी अपॉन 2 इक्वल टू ए एम। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? इसलिए मैंने ये पहले रिजल्ट भेज बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? पुटिंग ए एम इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो सी एम स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ गया? अब देखो थर्ड इक्वेशन का मेरा काम हो गया, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन का भी काम हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छे से समझना बेटा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब क्या आएगा? बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देख, ये इक्वेशन थर्ड है। आया समझ में? ये इक्वेशन सेकंड थी मेरी। ठीक है, अब इसको खुद सोल्व करते हैं जल्दी से। क्या आ जाएगा? तो देखो सी एम स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 4 का एलसीएम ले लो तो 4 इधर भी जाएगा तो क्या आएगा? सी एम स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, 4 सी एम स्क्वायर माइनस 4 बी सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3 ए बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। कोई भी समस्या, ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो, नोट डाउन कर लो यहाँ तक जल्दी से। आ गया समझ में? अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए? ये दो चाहिए, ए बी नहीं चाहिए, ए बी को हटाना है। तो यहाँ से मैं यहाँ देखो ये मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये रिजल्ट, ये पूरे फिगर। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ही है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं ए एल को कहाँ गया? यहाँ पे ए एल, अरे फिगर ये रहा। ए एल को मैं ये लिख सकता हूँ ए सी अपॉन 2, यहाँ से ए सी अपॉन 2 इक्वल टू ए एल। इस ए एल को यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 का एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा? बी एल 4 बी एल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4, चलो इसको यहीं पे रखते हैं अभी पहले, 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4, और 4 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 बी एल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देखना। अब मैं ए बी स्क्वायर को देखो ध्यान से, ए बी स्क्वायर वहाँ से देखो, यहाँ से मुझे क्या चाहिए? देखो ये सब चीज़ मिल गई, ध्यान से समझना बेटा। 3 यहाँ पे क्या है? 3 ए बी, और मेरे पास तो 4 है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 4 बी एल स्क्वायर इक्वल टू 3 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? ध्यान से देखना। अब मैं इस 3 ए बी को इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब इसको यहीं रखा और इसको उठा के यहाँ ले आया तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मतलब 4 सी एम स्क्वायर माइनस 4 बी सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, देखो अब 3 ए बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ वहाँ पे? ध्यान से देखो, 4 बी एल स्क्वायर, और वो दोनों इधर आएंगे तो माइनस का ए बी स्क्वायर और माइनस का ए सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से मेरे ख्याल से एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 सी एम स्क्वायर माइनस 4 बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4 बी एल स्क्वायर, और
इस ए बी स्क्वायर ट्रायंगल में जो था हमारा क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का बी सी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देखो, वैल्यू याद करो, फिगर मिटा चुका हूं मैं क्योंकि जगह नहीं थी, इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूं। अब देखो जो हमें प्रूफ करना था हो गया प्रूफ, ये सब मिटा देता हूं मैं, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां से, 4cm स्क्वायर माइनस 4bc स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4bl स्क्वायर माइनस का bc स्क्वायर। अब क्या कर रहा हूं, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा 4cm स्क्वायर प्लस 4bl स्क्वायर इक्वल टू ये 4bc स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का होगा यार, ये माइनस माइनस ये, अच्छा ये माइनस है ना, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का है, और इधर से ये आएगा तो bc स्क्वायर प्लस b4bc स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 4 कॉमन ले लिया तो cm स्क्वायर प्लस bl स्क्वायर, और इधर से कितना आ गया 5bc स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा लंबा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यकीन मानो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको नोट डाउन कर लो तब तक जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपनी सीरीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये भी, यकीन मानो एक एक चीज समझेंगे। ये क्वेश्चन आपसे एक बारी में नहीं होगा अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं पता है। मैं आपको पूरे अच्छे से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस। तो सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये रोम्बस हो गया, ठीक है ना। नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। साइड्स ऑफ द रोम्बस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। अब इसके दो डायगोनल होते हैं, हमें पता है, तो दो डायगोनल बना लेते हैं ऐसे, एक डायगोनल ये रहा, ठीक है, और एक डायगोनल ये रहा, ठीक है। अब इसमें आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब हुआ कि मतलब जो लेंथ OD की होगी वही OB की होगी, और जो लेंथ OA की होगी वही लेंथ OC की होगी। आई बात समझ में। और बाइसेक्ट करने के साथ साथ एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये सारे एंगल कितने हैं, ये 90, ठीक है, और इधर ये 90, इधर ये 90, ठीक है, और इधर ये 90, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से पहले वो लिख लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, ठीक है, लिख देता हूं वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस की साइड क्या है, AB BC CD DA, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब दो डायगोनल है, कौन सा, एक तो DB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो प्रूफ में, ठीक है, एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल का है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं OAB। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल, ये मोटा मोटा ये और ये, ठीक है, OAB दिख गया आपको, है ना। उसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। और इसमें एक और चीज होती है, क्या चीज होती है मैं बता देता हूं आपको, OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC अपॉन 2 ये होगा, और इधर से क्या होगा, OB इक्वल टू OD इक्वल टू DB अपॉन 2। क्लियर है यहां तक। ये क्यों, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे में, तो मतलब OA इक्वल टू OC होगा, और इक्वल टू OA जो होगा वो पूरा AC के बराबर होगा। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल AOB में, AOB दिख गया आपको, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस तो क्या होता है हमारा, h का स्क्वायर इक्वल टू
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 90 के सामने क्या है, ए बी, मतलब ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, किसी को भी ले लो, ओ ए को ले लो या ए बी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इतना कर लिया, मेरा काम हो गया। ठीक है, क्लियर है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वहां से देखो AC/2, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग ओ ए इक्वल टू AC/2 एंड ओ बी इक्वल टू BD/2, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर DB और AC, तो आ गया मेरा AC और DB आ गए। ठीक है, अब इसको यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो, AC/2 का होल स्क्वायर प्लस DBD/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो AB स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो, AC/4 प्लस BD/4। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें अच्छे से। अब ये सब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे काम हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला याद रखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अच्छे से समझना, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस हो जाते हैं, तो क्या आएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD/4। ठीक है, इस 4 को यहां भेज दो तो क्या आ जाएगा, 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD²। अब जो हमें चाहिए था, ये चाहिए था ना, तो कहीं ना कहीं ये तो मिल गया, सीधी सी बात है, अच्छे से समझ में आ गया। अब इस 4AB को मैं ये लिख सकता हूँ, यहां ध्यान से देखना, इस 4AB को ये लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही चीज इसका मेन फंडा था। अगर ये आपको स्ट्राइक कर गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD²। क्लियर है यहां तक? अब ये क्या है, रोम्बस। तो रोम्बस में एक तो ये प्रॉपर्टी होती है और एक प्रॉपर्टी और होती है, आपको पता होनी चाहिए कि चारों साइड इक्वल होती है। मतलब क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। आई बात समझ में? आया समझ में? तो देखो ध्यान से देखना, इस AB की जगह एक बार मैं क्या लिख रहा हूं, BC। ठीक है, अलग अलग मैं पेन का यूज कर रहा हूं। और इस AB की जगह मैं एक बार क्या लिख रहा हूं, CD, क्योंकि सब बराबर है ना, अच्छे से समझ में आया। और फिर इस AB की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये DA। ठीक है, क्योंकि सब बराबर है और मुझे आंसर में क्या लाना है, यही लाना है। देखो तो ध्यान से, तो मैं ये AB तो ऐसे ही रहा, AB स्क्वायर प्लस इस AB की जगह क्या लिख सकता हूं, वहां देखो बता रखा है लाल पेन से, BC स्क्वायर प्लस इस AB की जगह हरे पेन से CD स्क्वायर प्लस इस AB स्क्वायर की जगह DA स्क्वायर नीले पेन से, इज इक्वल टू किसके बराबर है, AC स्क्वायर प्लस BD²। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना। देखो ध्यान से, तो इस तरीके से ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। बहुत प्यारा, बहुत दमदार और बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेरे फेवरेट क्वेश्चनों में से भी एक है। 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता, अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके जो बातें मैंने बताई उसको समझने की कोशिश करना और फिर वीडियो को देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये भी बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। ये फिगर है, बी पे 90 डिग्री है और डी परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, मैंने हमेशा से बताया है कि जब भी कुछ ना समझ में आए तो सीधा सीधा ये देखो कितने राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सबसे पहला एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कौन सा, ADB। फिर ये एक 90 डिग्री है तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कौन सा, DBC। और एक पूरा देखो 90, ये भी 90 है एंगल भी, तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस, तो पूरा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। तो जब भी कुछ ना समझ में आए सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अप्लाई
पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है। क्या होता है जी, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। कितना है h, हाइपोटेनियस AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू p पता है AB नहीं पता तो AB को AB स्क्वायर ही लिखो, प्लस BC पता है BC भी नहीं पता तो BC स्क्वायर ही लिखो। लेकिन AC पूरा पता है, कैसे? AC को मैं AD प्लस DC लिख सकता हूं और ये पूरा 9 है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 9 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा 81 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई समस्या नहीं होगी। अब दूसरा ट्रायंगल देखो ABD में, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक है। क्या करना है, वही अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। अब देखो ABD में 90 के सामने AB हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक अच्छे से समझ में आया? ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इसी तरीके से ट्रायंगल BDC में, ठीक है, इन ट्रायंगल BDC में क्या लिख रहा हूं, वही अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस। क्लियर है यहां तक? पाइथागोरस। तो अब क्या हो जाएगा, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गई इक्वेशन 3। क्लियर है? यहां तक देख लूं दिख रहा है कि नहीं? हाँ, नीचे तक सब लिखा हुआ दिख रहा है। मुझे एक्चुअली मोबाइल में देखना पड़ता है कि नीचे का कहीं कट तो नहीं गया। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज है, देखो मुझे क्या निकालना है, BD। तो BD ये रहा, BD ये रहा, है ना। तो BD यहां से निकल जाएगा। AD पता है मुझे, AD दिया हुआ है 4 और CD दिया हुआ है 5 और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डायरेक्ट कितना दिया हुआ है 81। तो अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैं वही लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 2 प्लस 3। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या आएगा 2AD, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहां से कितना आएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है 81, इक्वेशन 1 से ध्यान से देखो, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, ये रही इक्वेशन 1 कितनी है 81। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं 81 इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस BD मिलके 2BD स्क्वायर प्लस CD कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 81 इक्वल टू 16 प्लस इसको आगे ले आते हैं 25 प्लस 2BD स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से 16 और 25 कितने हुए 41 81 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे 81 41 को यहां ले आया तो मैंने क्या लिखा 41 प्लस 2BD स्क्वायर, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 81 माइनस 41 इक्वल टू 2BD स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा 40 इक्वल टू 2BD स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा 40/2 इक्वल टू BD स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 इक्वल टू BD स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा BD इक्वल टू √20 और √20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 5, ठीक है। इसको मैं क्या लिख देता हूं, ध्यान से देखो, BD इक्वल टू 2 × 2 × 5, ठीक है, रूट के अंदर। और रूट के अंदर पता है 2 पेयर मिलके एक बाहर आ जाता है, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। ये तो मेरा BD आ गया, जो हमसे एक चीज पूछी हुई थी। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। नोट डाउन कर लो, फिर इस सबको मैं इरेज करता हूं। सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो मुझे क्या चाहिए AB कहां लिखा हुआ है, AB ये लिखा हुआ है, AB यहां पर भी है,
इसको अगर मैं यूज करूं तो इससे मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे AD पता है कितना है 5 और BD स्क्वायर भी मुझे पता है कितना है 20। आया समझ में? तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां देखो, ये याद रखना, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ AD एंड BD इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 ये रही, तो क्या लिखा है AB स्क्वायर इक्वल टू AD कितना है यहां से देखो 4 का स्क्वायर प्लस BD कितना आया था अभी √20 का स्क्वायर, ठीक है, यही आया था ना। तो यहां से कितना आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20 का स्क्वायर से रूट हट जाता है 20, तो यहां से कितना आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू √36। क्यों? क्योंकि यहां से 36 होगा और ये स्क्वायर हटेगा तो यहां पे रूट आ जाएगा, तो यहां से AB कितना आ गया AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर था। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस क्या होता है एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं तो हमारा दिमाग एकदम से काम नहीं करता कि इसको स्टार्टिंग कहां से लें। तो मैंने जो रूल बताया कि जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे सब में पाइथागोरस लगा दो और फिर थिंक करो कि कैसे करेंगे। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।